रात के सन्नाटों में जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बदलती हैं तो इस्लामाबाद की वजारत खजाना में फाइलों का वजन बढ़ जाता है। और जब वाशिंगटन में IMF के बोर्ड रूम में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो यहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगियों के हिसाब किताब बदलने लगते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान नए माली साल के बजट की तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई में कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं और मुआशी नज़्म ज़ब्त वापस आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मईशत संभल रही है या सिर्फ अदाद शुमार का मेकअप किया जा रहा है? क्योंकि हकीकत यह है कि रवा माली साल के तकरीबन तमाम बड़े मुआशी अहदाफ दबाव का शिकार हैं। FBR के अपने आदाद शुमार के मुताबिक पहले 10 माह में टैक्स वसूलियों में तकरीबन 684 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आ चुका है और 10,946 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 10,262 अरब रुपए जमा किए जा सके हैं। जबकि अब हुकूमत खुद भी अपने नजरसानी शुदा हदफ के हसूल के लिए जद्दोजहद करती दिखाई देती है। दूसरी तरफ मईशत में सरमायाकारी का तनासुब यानी कि इन्वेस्टमेंट टू GDP हदफ से कम रहा, सेविंग GDP भी मतलूबा सतह तक ना पहुंच सकी और सनती सरगर्मियां, बरामदात और निजी शोबे की तोसी अब भी दबाव में है। लेकिन नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि इन तमाम नाकामियों के बावजूद आइंदा माली साल के लिए मजीद बड़े अहदाफ तरतीब दिए जा रहे हैं। IMF की ताज़ा जायज़ा रिपोर्ट और मज़ाकराती दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अगले माली साल में तकरीबन 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू हदफ का तखमीना लगाया जा रहा है। यानी एक ऐसे वक्त में जब मौजूदा साल का हदफ भी हासिल नहीं हो पा रहा, रियासत मजीद तकरीबन 2,000 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करने की मंसूबाबंदी कर रही है। सिर्फ यही नहीं, 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस, 1700 अरब रुपए से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी, बिजली और गैस नरखों में मुसलसल एडजस्टमेंट और अखराजात में मजीद सख्ती, और ये सब ऐसे वक्त में तजवीज़ किया जा रहा है जब आम आदमी पहले ही महंगाई, बिजली के बिलों और कमज़ोर कुव्वत खरीद के बोझ तले दबा हुआ है। IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट में तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के आसार ज़रूर आए हैं, लेकिन साथ ही ये भी खबरदार किया कि मशरक़ वस्ता की जंग, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बैरूनी खतरात पाकिस्तान के लिए बड़ा रिस्क बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तवानाई, इसकी तरसीलात ज़र और इसकी बैरूनी मालियाती सपोर्ट अब भी बड़ी हद तक खलीजी खित्ते से जुड़ी हुई है। और शायद यही वजह है कि बजट अब सिर्फ आमदन और अखराजात की दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मुआशी मुआहदा बनता जा रहा है जिसमें हर नया कर्ज एक नई शर्त लेकर आता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए मजीद 11 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स भी तजवीज़ किए हैं, जिसके बाद मौजूदा प्रोग्राम शराइत की तादाद 55 तक पहुंच चुकी है। इनमें टैक्स इस्लाहात, तवानाई कीमतों में एडजस्टमेंट, गवर्नेंस इस्लाहात और रियासती इदारों में शफाफियत जैसे इक़दाम शामिल हैं। सवाल नाज़रीन ये है कि क्या ये अहदाफ हकीकत पसंदाना है या एक बार फिर अदाद शुमार की ऐसी इमारत तामीर की जा रही है जिसकी बुनियादें ही कमज़ोर हैं? क्या मईशत वाकई तरक्की की तरफ बढ़ रही है या सिर्फ कर्ज के सहारे इस्तेहकाम का तासुर कायम रखा जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, इस सारे मालियाती बोझ की असल कीमत आखिर कौन अदा करेगा? इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे शुमार के साथ, हकाइक के साथ और उन सवालात के साथ जो शायद बजट तकरीरों में सुनाई नहीं देते। हमारे साथ इन सवालात के लिए मौजूद हैं साबिक स्टेट मिनिस्टर और माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया तोला साहब, आपके वक्त का। बहुत से सवाल हैं, लेकिन कुछ फिगर्स जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में भी अर्ज़ किया है कि IMF की प्रोजेक्शन टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब रुपया, हुकूमत का पिछले साल का टारगेट 14,300 था, फिर उसके बाद IMF गए, IMF ने फिर मज़ीद कम किया, 13,979 अरब किया। 10 माह में जो शॉर्टफॉल है वो 684 अरब, 12 महीने में कहा जा रहा है कि तकरीबन 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ जाएगा। फिर ये इतना बड़ा, फिर दोबारा से इतना रेवेन्यू का जो रखा गया है टारगेट, ये गैर हकीकी किस्म के टारगेट्स क्यों रखे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा जी। पाकिस्तान ने आज तक 23 IMF के प्रोग्राम लिए हैं और हम हमेशा, हमारी लीडरशिप कहती है, बबांगो दौल कहती है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। तो क्या वो आखिरी प्रोग्राम होता है?
या अगर आपने 23 में से एक शायद प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारा गुजरा था, 13, 16, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम आपने लिए हैं उससे आप फ्रॉम बैड टू वर्स गए। तो IMF कभी भी, देखिए वो एक डॉक्टर है, वो कहता है उसकी एक रेसिपी है, उसको ये पता नहीं है कि चर्बी कहाँ से चढ़ी है आपकी। उसने बोला कि भाई ये चर्बी है, ये नहीं खाना, ये तुम नहीं खाना। उनकी एक रेसिपी होती है, उस रेसिपी से वो लेके चलते हैं। अच्छा, नहीं ये आपके मैंने वो डिटेल पढ़ा से नोटो IMF में आपका आर्टिकल भी आजकल बड़ा ज़ेर बहस है। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपसे कि जब सरकारी बाबू बैठते हैं, आप भी क्योंकि रहे हैं हुकूमत का हिस्सा भी, जब बाबू बैठते हैं तब ये चीज़ें होती हैं, उस वक्त जी इस गैर हकीकी किस्म के टारगेट रखे क्यों जाते हैं? सर अफसोस की बात यह है कि आपको याद होगा 2023 में थोड़ी बगावत हुई थी, और इससे नो टू IMF में जो सारे हकायक लिखे हुए हैं ना, वो उस बगावत सही के दौरान ही हमने एक्सप्लोर किए थे। देखिए पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है इस वक्त, हम अफसोस के साथ कि हम अपने माइंडसेट में ये लेके बैठ गए हैं कि जी IMF नहीं तो कुछ भी नहीं। IMF से हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, नहीं मिली है। IMF से आप अभी भी थोड़े से डिस्टेबल हैं, अगर IMF ना होता तो मजीद स्टेबल होते। ये मैं आपको हकाइक से प्रूव कर दूँ। IMF ने क्या आपको वो रेसिपी दी कि जो IMF क्या कहता है आपको कि जी इंपोर्ट खोल दो, डॉलर नहीं है इंपोर्ट खोल दो, क्योंकि आप फिर मेरे से डॉलर लेने आओगे या मार्केट से उठाओगे। जब आप उठाओगे या लोन लोगे, ये लोन ही लेंगे ना आप, तो आपको फिर डिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। डिवैल्यूएशन करोगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर डेट सर्विसिंग बढ़ेगी, फिर आपका लोकल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री सफोकेट होगी, फिर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर नहीं, तो ये विशियस साइकिल घूम जाएगा। तो अभी फिर जो 430 अरब रुपए मज़ीद टैक्सेस की गवर्नमेंट जो है वो तजवीज़ आ रही, 430 अरब रुपया मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा, IMF की तरफ से कह दिया गया। अब वो तो फिर मज़ीद महंगाई और चीज़ें बढ़ते हैं, आम आदमी हो, तनख्वाहदार तबका हो, कारोबारी हो, सब डिपेंड करेगा। देखें हमारे मुल्क में वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टैक्सेस, जी हाँ, हमारे मुल्क में एक लेयर और बढ़ गई है, सेमी डायरेक्ट टैक्स। एक तो होता है ना जी, हम कह देते हैं जी कि ये इनडायरेक्ट है, सेल्स टैक्स है, FED है, कस्टम ड्यूटी है, चलो भाई तो कंज्यूमर को पास ऑन कर देते। एक होता है डॉट आपका इनकम टैक्स होता है, एक वो होता है कि जो इनकम टैक्स नहीं होता और आप कहते हो ये FTR है, मिनिमम टैक्स है, वो पास थ्रू हो जाता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। आधा डायरेक्ट होता है, आधा इनडायरेक्ट होता है, तो उससे महंगाई बढ़ जाती है आपकी। सही। देखिए 2-3 वेक्टर्स बड़े हमें देखने पड़ते हैं कि क्या एक आपकी इकोनॉमी सफोकेट तो नहीं हो रही है, और ऑब्वियसली जब भी IMF की जो रेसिपी है ना वो ये होती है स्लो डाउन योर इकोनॉमी। अब हम थोड़ा सा ब्रीथ लेते हैं तो वो कहते हैं स्लो डाउन कर दो। देखिए ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 10.9% की आपकी इन्फ्लेशन आई,